गीता पार्ट 7। अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे या जैसे अंधे को अचानक आंखें मिल जाए, ऐसा ही जनक को हुआ। जो नहीं देखा था कभी वो दिखाई पड़ा, जो कभी नहीं देखा था वो दिखाई पड़ा, जो कभी नहीं सुना था वो सुनाई पड़ा। हृदय एक नई तरंग से, उमंग से भर गया। प्राणों ने एक नया दर्शन किया। निश्चित ही जनक सुपात्र थे। वर्षा होती है, पहाड़ों पर होती है, पहाड़ खाली रह जाते हैं क्योंकि पहले से ही भरे। झीलों में होती है, खाली झील भर जाती है। जो खाली है वही सुपात्र है, जो भरा है वह अपात्र है। अहंकार आदमी को पत्थर जैसा बना देता है। वीडियो शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आदमी को शून्यता देता है। जनक शून्य पात्र रहे होंगे। तत्क्षण अहो पैदा हुआ, सुनते ही जागे। पुकारा नहीं था, पुकार पहुंच गई कि छाया काफी मालूम हुई। घोड़ा फटकारने की जरूरत न पड़ी, मारने का सवाल ही न था। अष्टावक्र भी भाग्यशाली हैं कि जनक जैसा सुपात्र सुनने को मिला। मनुष्य जाति के इतिहास में जितने सद्गुरु हुए उनमें अष्टावक्र जैसा सौभाग्यशाली सद्गुरु दूसरा नहीं, क्योंकि जनक जैसा शिष्य पाना अति दुर्लभ है। जो जरा से इशारे से जग जाए, जैसा तैयार ही था, जैसे वो तैयार ही था, जैसे बस हवा का जरा सा झकोरा काफी था। नींद टूट गई। नींद गहरी ना थी, किन्हीं सपनों में दबा न था। राजा जनक उठा उठी ही हालत थी। ब्रह्म मुहूर्त आ ही गया था, सुबह होने को ही थी। बुद्ध जातकों में कथा है कि बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो 7 दिन चुप रह गए, क्योंकि सोचा बुद्ध ने जो मेरी बात समझेंगे वो मेरे बिना समझाए भी समझ ही लेंगे, जो मेरी बात नहीं समझेंगे वे मेरे समझाए भी नहीं समझेंगे, तो फायदा क्या, क्यों बोलूं, क्यों व्यर्थ श्रम करूं। जो तैयार है जागने के, उन्हें कोई भी कारण जागने का बन जाएगा। उन्हें पुकारने और चिल्लाने की जरूरत नहीं। कोई पक्षी गुनगुनाएगा गीत, हवा का झोंका वृक्षों से गुजरेगा, उतना काफी होगा। और ऐसा हुआ। लाओस बैठा था एक वृक्ष के नीचे। एक सूखा पत्ता वृक्ष से गिरा। छोटी सी स्टोरी है। उस सूखे पत्ते को वृक्ष से गिर के बाद, उस सूखे पत्ते को वृक्ष से गिरने के बाद ब्रह्म हो गया। पत्ता गुरु हो गया। सूखा पत्ता गुरु। बस देख लिया कि सब देख लिया। उस सूखे पत्ते में अपना जन्म, अपना मरण, उस सूखे पत्ते की मौत में सब मर गए। आज नहीं कल मैं भी सूखे पत्ता हो ही जाऊंगा। बात पूरी हो गई। खुद बुद्ध को ऐसा ही हुआ। राह पर देख के एक बीमार बूढ़े आदमी को वो चौंक गए। मुर्दे की लाश देखकर उन्होंने पूछा, इसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, यही आपको और सभी को होगा, एक दिन मौत आएगी। फिर बुद्ध की ओर। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक और कमेंट में कंजूसी नहीं करें। लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत शर्म लगता है, इसलिए एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है। राह पर देखकर एक बूढ़े बीमार आदमी को वो चौंक गए। मुर्दे की तलाश देखकर उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? सारथी ने कहा, यही आपको भी सभी को होगा, एक दिन मौत आएगी। फिर बुद्ध ने कहा, लौटा लो रथ घर की ओर वापस, अब कहीं जाने को ना रहा, अब मौत आ रही है। जीवन व्यर्थ हो गया। तुमने भी राह से निकलती लाशें देखी, कई बार देखा होगा। तुम भी राह के किनारे खड़े होकर क्षण भर को सहानुभूति प्रकट किए हो। तुम कहते हो बहुत बुरा हुआ, बेचारा मर गया, अभी तो जवान था, अभी तो घर गृहस्थी कच्ची थी, बुरा हुआ। देवभूति निकलती आप सब बोलते ही हो, तुमने दया की और वो मर गया। पर तुम्हें जरा भी दया अपने आप पर नहीं आई कि उस मरने वाले में तुम्हारे मरने की खबर आ गई, कि जैसे आज यह अर्थी पर बंधा जा रहा है, कल नहीं परसों तुम भी बंधे चले जाओगे एक दिन। जैसे आज तुम राह के किनारे खड़े होकर इस पर सहानुभूति प्रकट कर रहे हो, दूसरे लोग राह के किनारे खड़े होकर सहानुभूति प्रकट करेंगे। अब बस तुम इतने होंगे कि धन्यवाद भी ना दे सकोगे। यह तो लाश जा रही है, यह तुम्हारी है। कल्पना कीजिए, देखने वाला हो आंख हो गहरी हो प्रगाढ़, चैतन्य हो तो बस एक आदमी मरा कि सारी मनुष्यता मर गई। जीवन व्यर्थ हो गया। बुद्ध चले गए थे जोड़कर। जब उन्हें बोध हुआ, उन्होंने सोचा कि जिसको जागना है वो बिना किसी के जगह ही जग जाता है, उसे कोई बहाना काफी हो जाता है। अब मैं बोलूं, आपको जगाऊं, जगाने की चेष्टा करूं,
जिसे जागना है वह आ जाता है सुबह सुबह मेरी वीडियो सुनने। बहाना काफ़ी हो जाता है। कहते हैं एक जिन शादी का कुएं से पानी भर के लौटती थी कि बांस टूट गया, कुएं का पानी भर घड़े नीचे गिर गए, बांस टूट गया। पूर्णिमा की रात थी, घड़ों में चांद का प्रतिबिंब बन रहा था। कावड़ को लिए घड़ों को लटकाए वह लौटती थी, आश्रम की तरफ देखती थी। पहले के जमाने में कावड़ होती थी, दोनों तरफ लटका के फिर चलते थे। घड़ों के जल में चांद के प्रतिबिंब को बनते घड़े गिरे, चौक के खड़ी हो गई। घड़ा गिरा, जल बहा, चांद भी बह गया। कहते हैं बस बोध उत्पन्न हो गया, सम्यक समाधि लग गई। नाचती हुई लौटी वह महिला कि घड़ा बहा, घड़े में चांद दिख रहा था और घड़ा का पानी बहा और चांद भी बह गया। यह जगत प्रतिबिंब से ज्यादा नहीं है। यहाँ जो हम बनाए चले जा रहे हैं यह कभी टूट जाएगा। जैसे बच्चे मिट्टी का एक घर बनाते हैं, यह सब चांद खो जाएंगे, यह सब सुंदर कविताएं खो जाएगी, यह मनमोहनी सूरतें सब खो जाएगी। यह सब पानी में बने प्रतिबिंब है, सिर्फ माया है, सिर्फ ऊर्जा है। ये पृथ्वी भी एक ऊर्जा है, हम आप ये चेयर ये सब ऊर्जा है। बात खत्म हो गई। तो बुद्ध ने सोचा क्या सार है, किससे कहूँगा? जिसे जगाना है वो मेरे बिना ही देर अवेर जग ही जाएगा, थोड़े बहुत समय का अंतर पड़ेगा। और जिसे जगाना नहीं है, चीखो चिल्लाओ, वो करवट लेकर सो ही जाता है। आंख भी खोलता है तो नाराजगी से देखता है कि क्यों नींद खराब कर रहे हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, तो मुझे उठाने आ गए, सोए को सोने नहीं देते। शांति से नींद चल रही है, तुम जगाने आ गए। तुम खुद ही किसी को कह दो कि सुबह मुझे जगा देना, जब वह जागता है तो नाराजगी आती। कहा तुम ही ने तो कहा था कि ट्रेन पकड़नी है, सुबह जरा जल्दी 4 बजे उठा देना। जगाता है तो मारने की तबीयत होती है। इम्यूनल कांच बड़ा विचारक हुआ जर्मनी में। इसकी एक छोटी सी स्टोरी बीच में सुनाता हूँ। वो रोज 3 बजे रात उठ जाता था, रात को 3 बजे घड़ी के हिसाब से चलता था, घड़ी के कांटे के हिसाब से चलता था। कहते हैं जब वो यूनिवर्सिटी जाता था तो पढ़ाने तो घरों के लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे, क्योंकि वो नियम से वर्षों से 30 वर्ष निरंतर ठीक मिनट ठीक सेकंड के हिसाब से निकला था और चलता था। लेकिन कभी बहुत सर्दी होती थी तो अपने नौकर को कह देता कुछ भी हो जाए 3 बजे उठा देना, अगर मैं मारू पीटू तो भी तू फिक्र मत करना, तू भी मारना पीटना, तू भी मुझे मारना, मगर मुझे उठा देना 3 बजे प्लीज, क्योंकि मैं समय का पक्का हूँ। उसके घर नौकर ना टिकते थे, क्योंकि यह बड़ी झंझट की बात थी। 3 बजे उठाए तो वह बहुत नाराज होता था, ना उठाए तो सुबह जाग के नाराज होता था। और ऐसा नहीं कि नाराज ही होता था, मारपीट भी होती थी, वो भी मारता, नौकर को भी कहा। चलते हैं वीडियो में। नौकर भी हेल्पर को भी कह रखा था कि तू भी अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं, व्हाट्सएप करें या कॉल करें 9782 फतेह नगर वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब। सब्सक्राइब भी आपने किया है, लेकिन आप लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, आपका अपना चैनल ETY। सॉरी दोस्तों, भाव में बह गया। कुछ मेरे मित्र सुन रहे थे, लेकिन कभी बहुत सर्दी होती थी तो वो अपने नौकर को कह देता कुछ भी हो जाए 3 बजे उठाना, अगर मैं मारू पीटू तो भी तू फिक्र मत करना, तू भी मारना पीटना, मगर उठाना, उठा देना प्लीज। उसके घर नौकर ना टिकते थे, क्योंकि वह बड़ी झंझट की बात थी। 3 बजे उठाए तो वो बहुत नाराज होता था, ना उठाए तो सुबह जाग के नाराज होता था। और ऐसा नहीं कि नाराज नहीं होता था, मारपीट होती थी। नौकर को भी कह रहा था तू भी फिक्र मत करना, उठना तो 3 बजे ही है, घसीटना उठाना, लेकिन 3 बजे उठकर खड़ा कर देना। तो चिंता मत करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त मैं क्या करता हूँ वो मत सुनना, क्योंकि उस वक्त मैं नींद में होता हूँ। उस समय में जो भी करता हूँ वह सुनने की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं। बुद्ध ने सोचा क्या सार है, जिसे सोना है वो मेरी चिल्लाहट पर भी सोता रहेगा। कुछ समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट करें। जिसे जागना है वो मेरे बिना बुलाए ही आ जाएगा और जाग जाएगा। 7 दिन वो बैठे रहे चुप। फिर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप ये क्या कर रहे हैं। कभी कभी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। भूमि तरसती है, प्यासे लोग तरसते हैं कि मेघ बना दे, अब तो बरसेगा। आप चुप हैं, बरसे नहीं हैं। फूल खिला है, गंध को बहने दे। गुलाब का फूल दिख कई सारे हो तो
सुगंध तो बहती है, रसदार बहे अनेक प्यासे हैं जन्मों जन्मों से, और आपका तर्क हमने सुन लिया। हम आपके मन को देख रहे हैं, 7 दिन से निरंतर आप कहते हैं कुछ है जो मेरे बिना बुलाए जान जाएंगे, और कुछ है जो मेरे बिना बुलाए न जगेंगे, इसलिए आप चुप हैं। हम सोच समझ के आए हैं। आप कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के बीच में खड़े हैं, जो आपके बोलने से ही जागेंगे, उनको आप इनकार न कर सकेंगे। अगर कोई जगाएगा तो जाग जाएंगे, अगर कोई न जगाएगा तो जन्मों जन्मों तक सोए रह जाएंगे। उन कुछ का तो ख्याल करें। आप जो कहते हैं वह होंगे 99%, 99%, पर 1% उसका भी तो ख्याल करें, जो किसी के जगाने से ही जगते हैं, जो ठीक सीमा पर खड़े कोई जगा देगा तो जाग जाएंगे, और कोई नहीं जगाएगा तो सो जाएंगे। बुद्ध को इसका उत्तर ना सूझा, इसलिए बोलना पड़ा, ज्ञान देना पड़ा। देवताओं ने उन्हें राजी कर लिया, उन्होंने बात बेच दी, उन्होंने बात मान ली। मतलब बुद्ध का ख्याल तो ठीक ही था, देवताओं का ख्याल भी ठीक था। वो 3 तरह के श्रोता हुए, एक जो जगाए ना जागेंगे। दुनिया में अधिक भीड़ उन्हीं लोगों की है, सुनते हैं फिर नहीं सुनते, देखते हैं फिर भी नहीं देखते, समझ में आ जाता है फिर भी समझ में नहीं आता, अपने अपने को समझा बुझा लेते हैं, समझ को लिपा पोती देते हैं, समझ में आ जाता है तो भी नासमझी को संभाले रखते हैं। नासमझी के साथ उनका बड़ा गहरा स्वार्थ बन गया है, पुराना परिचय छोड़ने में डर लगता है। फिर दूसरी तरह के श्रोता हैं जो बीच में है, कोई थोड़ा श्रम करे, कोई बुद्ध, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, तो जग जाएंगे। कृष्ण ऐसे ही श्रोता थे। अब आप कहते हैं कहीं प्रोग्राम में जिम में जाना है, कोई ले जाएगा तो चले जाएंगे, बाकी हम यही हैं। अर्जुन ऐसे श्रोता थे। कृष्ण को मेहनत करनी पड़ी अर्जुन को समझाने में, कृष्ण को लंबी मेहनत करनी पड़ी। भगवान कृष्ण को उसी लंबी मेहनत से गीता निर्मित हुई। वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हैं। अंत में जाके अर्जुन को लगता है कि मेरे भ्रम दूर हुए, मेरे संशय गिरे, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। मुझे दिखाई पड़ गया, लेकिन बड़ी जद्दोजहद हुई, बड़ा संघर्ष चला, और फिर भी श्रेष्ठ श्रोता है जनक की तरह। अर्जुन की कहानी आपने सुनी है। अर्जुन ने युद्ध के हथियार डाल दिए और कृष्ण ने कहा ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको क्यों मारूं यार, क्या सार है लाशों के ढेर। तब कृष्ण ने कहा न कोई अपना है न कोई पराया है, यह सब प्रारब्ध है, तुम अपने कर्म करो। अगर इस युद्ध में तुम्हारी जान चली गई तो युगों युगों तक तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में आएगा, और इस युद्ध में अगर तुम जीत गए और सामने वाले की जान चली तो भी तुम्हारा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम आएगा। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। यहाँ तक समझ में आया तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करें। फिर और श्रेष्ठ श्रोता है जनक की तरह, जिन्हें कहा कि उन्हें सुन लिया। इधर अष्टावक्र ने कहा होगा, उधर जनक को दिखाई पड़ते हैं। आज के सूत्र जनक के वचन इतने जल्दी, इतने शीघ्रता से जनक को दिखाई पड़ गया कि अष्टावक्र जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चोट पड़ गई तो मैंने कहा वर्षा होती है, कभी ऐसी ज़मीन पर होती है जो पथरीली होती है तो वर्षा हो जाती है, लेकिन अंकुर नहीं फूटते। फिर कभी ऐसी ज़मीन पर होती है जो थोड़ी बहुत कंकरीली है, अंकुर फूटते हैं, जितने फूटने थे उतने नहीं फूटते। फिर कभी ऐसी जगह ज़मीन पर वर्षा होती है जो बिल्कुल तैयार थी, जो उपजाऊ है, जिसमें कंकर पत्थर नहीं है, जिनकी सोच लचीली है, बड़ी फसल होती है। जनक ऐसी ही भूमि है। इशारा काफ़ी हो गया, बस छोटा सा इशारा। अगर आप में से कोई जागना चाहे तो एक छोटा सा इशारा काफ़ी है। बस भूमि तैयार कीजिए अपने मन की। जनक की यह स्थिति समझने के लिए समझने योग्य है, क्योंकि तुम भी इन तीनों में से कहीं होंगे, या तो पथरीली ज़मीन, या उपजाऊ, या आधे उपजाऊ। यह तुम पर निर्भर है, तुम 3 में से कहाँ होने की जिद करते हो। तुम साधारण जन हो सकते हो, जिसमें जिद कर रही कि सुनेंगे नहीं, सुन लेंगे तो मानेंगे नहीं, जिसने सत्य के खिलाफ लड़ने की कसम खा ली है। वो सुनेगा तो कुछ और सुन लेगा, वो मतलब कुछ और निकाल लेगा, सुनते ही व्याख्या कर लेगा, सुनते ही अपने को उसकी सुनी बात के ऊपर डाल देगा, रंग लेगा, विकृत कर लेगा, कुछ का कुछ सुन लेगा। तुम वही नहीं सुनते जो कहा जाता है, तुम वही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो, अलग अर्थ निकाल कर। मैंने सुना है कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गुस्से से भरी हुई घर आई और उसने मुल्ला से कहा, भिखारी भी बड़े धोखेबाज होते हैं। क्यों, क्या हो गया? नसरुद्दीन ने पूछा। अजी, एक भिखारी की गर्दन में तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। मैंने दया करके पर्स में से 10 रुपये निकाल कर उसको दान पात्र में डाल दिए। तो जानते हो कि कहने लगा कि हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। अब तुम ही बताओ, उसे कैसे मालूम पड़ा कि मैं सुंदरी हूँ? मुल्ला खिलखिलाते हुए हंसने लगा और कहने लगा, तब तो वो वास्तव में अंधा है और जन्म से अंधा है। तो मुल्ला कहने लगा कि मैं ही एक अंधा नहीं हूँ, एक और है अंधा। जोक्स था उसो द्वारा, अन्यथा पता ही कैसे चलता है कि तू सुंदरी। अगर आँख होती तो
वो तुम्हें ऐसा न कहता। पत्नी कुछ कह रही है, मुल्ला कुछ सुन रहा है। यही हो रहा है, मुल्ला वही सुन रहा है जो सुनना चाहता है। ख्याल करना, 24 घंटे ये घटना घट रही है, तुम वही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो। यद्यपि तुम सोचते हो कि इस पर कि जो मैंने सुना है वो मेरा है या कहा गया था। मुल्ला एक जगह काम करता था। मालिक ने उससे कहा, तुम अच्छी तरह से काम नहीं करते नसरुद्दीन, मजबूरन अब मुझे दूसरा नौकर रखना पड़ेगा। नसरुद्दीन ने कहा, अवश्य रखिए हुजूर, यहाँ काम की 2 आदमियों का है, 2 आदमियों का काम है। मालिक कह रहा था कि तुमसे अब छुटकारा पाना है, दूसरा आदमी रखना है। मुल्ला कह रहा था कि हाँ 2 आदमियों की ज़रूरत है, रख लीजिए। वो कह रहा था, वो सुन क्या रहा था। पीछे खड़े होकर जो तुम सुनते हो उस पर एक बार पुनर्विचार करना। यही कहा गया था, अगर व्यक्ति ठीक ठाक सुनने में समर्थ हो जाए तो नंबर 2 का श्रोता हो जाता है, नंबर 3 से ऊपर उठता है और नंबर 3 का श्रोता अपनी मिलाता है अपनी बात। नंबर 3 का श्रोता अपने को ही सुनता है, अपनी प्रतिध्वनियों को सुनता है। उसकी दृष्टि साफ सुथरी नहीं है, वो सब विकृत कर लेता है। नंबर 2 का श्रोता वही सुनता है जो कहा जा रहा है। नंबर 2 के श्रोता को थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि सुन लेने में जो कहा गया है वो सुन लेने में उसे करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। अगर सुन लिया तो साहस भी आ जाएगा, क्योंकि सत्य को सुनने के बाद ज़्यादा देर तक असत्य में रहना असंभव है। जब एक बार देख लिया कि सत्य क्या है तो फिर पुरानी आदत कितनी ही पुरानी क्यों ना हो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। अब पता चल जाए कि 2 और 2 4 होते हैं, कितना ही पुराना अभ्यास हो 2 और 2 5 मानने का, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जब एक बार दिखाई पड़ गया कि दरवाज़ा कहाँ है तो फिर दीवार से निकलना असंभव हो जाएगा, सिर टकराना असंभव होगा, फिर दीवार से सिर टकराना असंभव हो जाएगा। सत्य समझ में आ जाए तो देर अबेर इतना साहस भी आ जाता है कि आदमी छलांग लेकर अपने ही रूपांतरित कर ले। फिर नंबर 1 के श्रोता है, अगर तुम में समझ और साहस दोनों है तो तुम नंबर 1 श्रोता हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक और सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट करें। जिसको तुम शांति कहते हो वो ठंडी अशांति है। कभी उत्तेज हो गई तो गर्म अशांति। 2 गर्म अशांतियों के बीच में थोड़े से समय बीतते हैं। जिनको तुम शांति से कहते हो वह शांति के नहीं है, केवल ठंडी अशांति है। पारा बहुत ऊपर नहीं चढ़ा है, ताप बहुत ज़्यादा नहीं है, संभाल पाते हो तो इतना, लेकिन शांति तुमने जानी नहीं। 2 अशांतियों के बीच कहीं शांति हो सकती है और 2 युद्धों के बीच कहीं शांति हो सकती है। बताओ, कमेंट करो। शांति जिसने जानी है उसकी अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यूं नहीं 10 मिनट अशांति, 10 मिनट शांति। तुमने शांति जानी नहीं, शब्द सुना है। अशांति तुम्हारा अनुभव है, शांति तुम्हारी आकांक्षा है, आशा। जो जनक कहने लगे, मैं शांत हूँ, बोध हूँ, क्योंकि जानना तो सिर्फ मूर्छों को है। तुम इतने काम कर रहे हो, तुम मूर्छित है। तुम्हें अगर कोई ठीक ठाक पूछे तो तुम एक बार में उत्तर ना दे पाओगे। कोई पूछे कि इस स्त्री के प्रेम में क्यों पड़ गए तो तुम कहोगे पता नहीं, पड़ गए तो पड़ गए, ऐसा हो गया। यह कोई उत्तर हुआ? प्रेम जैसी बात के लिए यह उत्तर हुआ कि हो गया, बस घटना घट गई। पहली दृष्टि में प्रेम हो गया, देखते ही देखते प्रेम हो गया। तुम्हें पता है यह प्रेम तुम्हारे भीतर कहाँ से उठा, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं, तुम्हें बोध ही नहीं। फिर इस प्रेम से तुम चाहते हो कि जीवन में सुख आए। इस प्रेम का तुम्हें पता ही नहीं कहाँ से आता है, किस अचेतन के तन से उठता है, कहाँ इसके बीज अंकुरित। फिर तुम कहते हो कि प्रेम के जीवन में सुख मिलने से सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, कलम मिलता ही है। इसे छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आप किसी युद्ध की तैयारी पे हो और आपको पता ही नहीं युद्ध कौन से औजारों से लड़ा जाता है, कौन से टूल्स होते हैं, कैसे लड़ा जाता है, क्या रणनीति। युद्ध हो या चुनाव हो या बिजनेस हो, तुम कहते हो कि मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी खोलता हूँ, और तुम आदमी रख देते हो नौसिखिए। तुम्हें पता ही नहीं कहाँ माल जाएगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे मार्केटिंग होगी। तो क्या वो बिजनेस चलेगा? कमेंट में लिखे। मतलब उसका तुम्हें पता ही नहीं कहाँ से आता है, कहाँ इसका बीज अंकुरित होगा। फिर तुम कहते हो कि प्रेम से जीवन में सुख मिले, और सुख मिलता ही नहीं, दुख मिलता है, कला मिलती है, यह मनुष्य मिलता है, ईर्ष्या जलन मिलती है। तुम तड़पते हो, तुम कहते हो कि ये क्या हुआ, ये प्रेम सब धोखा निकला। फिर लिखते हो बसों के पीछे कि मोहब्बत एक धोखा है, पहले से ही मूर्छा थी, तुम दौड़े जा रहे थे धन कमाना। तुमसे कोई पूछे किस लिए, शायद तुम छोटे छोटे उत्तर दे सको। तुम कहोगे बिना धन के कैसे जिएंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास जीने के लिए काफ़ी है, वो भी दौड़े जा रहे हैं। तुम कहते हो मुझे धन कमाना है रात दिन। अब आप किसी को पूछे कि तुम रात दिन इतना क्यों दौड़ रहे हो, धन कमाना है, धन से खुशी मिलेगी। तो मैं कहता हूँ जो बहुत बड़े बड़े धनी हैं, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, वो क्यों दौड़ रहे हैं? चलो बताओ, उनके पास तो इतना धन है कि उनकी 10 पीढ़ी खाए। जिस दिन इतना कमा लोगे, रुक सकते हो, फिर भी तुम दौड़ जाओगे। एंडा कार्नो की मरा तो 10 अरब रुपए छोड़ के मरा, लेकिन मरते वक्त भी
कमा रहा था। मरने के 2 दिन पहले उसके सेक्रेटरी ने पूछा, क्या अब तो आप तृप्त हो गए? 10 अरब रुपए। उसने कहा, तृप्त? बहुत आसान थी, मैं मर रहा हूँ क्योंकि मेरी योजना 100 अरब रुपए कमाने की थी। अब जिसके 100 अरब रुपए कमाने की योजना थी, 10 अरब 90 अरब का घाटा, वह कितना दुखी मरेगा कि 90 अरब का घाटा। उसका घाटा तो देखो। तुम 10 अरब देख रहे हो, 10 अरब तो 10 पैसे हो गए। 10 अरब का कोई मूल्य ही नहीं रहा। ना तो खा सकते हो 10 अरब रुपए को, ना पी सकते हो, कोई उसका उपयोग नहीं है। मगर एक दफ़ा दौड़ शुरू हो जाती है तो चलती जाती है। तुम पूछो अपने, किस लिए दौड़ रहे हो? तुमने कोल्लू का बैल को देखा होगा, वह दौड़ता ही रहता है, घूमता ही रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तुम्हारा पास कोई उत्तर नहीं मूर्छा का, क्यों दौड़ रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? ना जाए तो क्या करे? रुके तो कैसे रुके? रुके तो किस लिए रुके, उसका भी कुछ पता नहीं। आदमी ऐसे चल रहा है जैसे नशे में चल रहा हो, बिना पिए ही नशे में। हमारे जीवन के छोटे हमारे हाथों में नहीं है, हमारे जीवन के छोर हमारे हाथों में नहीं है, हम बोधहीन हैं। गुरुजी कहता था, गुरुदेव कहता था, हम करीब करीब नींद में जी रहे हैं। आँख खुली है माना, मगर संसार में नींद नहीं टूटी। आंखें खोल रखी है फिर भी सपने देख रहे हैं। आँखें है बड़ी बड़ी, कुछ होता है, कुछ करते रहते हैं, कुछ चलता जाता है। क्यों पूछने से हम डरते हैं, क्योंकि उत्तर तो है ही नहीं। ऐसे प्रश्न उठाने से बेचैनी आती है। जनक ने कहा, मैं बोध हूँ, अहो निरंजन शांत, बोध अहो अहम। और इतना ही नहीं, आप कहते हैं प्रकृति से परे हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। न्यूज एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। तो दिखाई पड़ता नहीं, ये जो दृश्य है वह दृष्टा तो सदा पार, प्रकृति के सदा अतिक्रमण करने वाले हो। इससे न समझना, वह अष्टावक्र को मौलिक उपाय है, मौलिक विधि है। अगर विधि कह सके प्रकृति के पार हो जाना, तो भी दिखाई पड़ता है। मैं नहीं हूँ, जो भी मैंने अनुभव में आता है वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मुझे दिखाई पड़ता है मैं उससे पार हो गया। मैं देखने वाला हूँ, दिखाई पड़ने वाला भी नहीं हूँ। जो भी मेरे अनुभव में आ गया उसके पार हो गया, क्योंकि मैं अनुभव का दृष्टा हूँ। अनुभव कैसे हो सकता हूँ? ना तो मैं देव हूँ, ना मन हूँ, ना भाव हूँ, ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना ईसाई हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, ना बच्चा हूँ, ना जवान हूँ, ना बूढ़ा हूँ, ना सुंदर हूँ, ना असुंदर हूँ। यह भाव, ना बुद्धिमान हूँ, ना बुद्धू हूँ, ना कोई भी नहीं हूँ। मैं ही खत्म हो गया, सारी प्रकृति से परे हूँ। ये किरण उतरी जनक के हृदय में, राजा जनक के हृदय में। आश्चर्य से भर गई, चकित रह गई, चौंका गई, आंखें खुली। पहली दफ़ा आश्चर्य में इतने काल तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ कि अब तक जो मैंने बसाया था, मैंने चाहा था, जो भी सुंदर सपने देखे, वो सब मोह है। टू बी कॉन्टिनेंट। अगला भाग देखना चाहते हैं मित्रों तो एक कमेंट करें। वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी मित्रों रिलेटिव को शेयर करें। छोटा सा कमेंट करें, वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, अगली वीडियो किस पे जाते हैं, या इसी का सेकंड पार्ट चाहते हैं। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे हाँ जल्दी करो।